हॉस्पिटल ही नहीं, अब तो ये इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी भी हमें देखना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, बीमारी के उपचार के लिए किस किस चरण में आपको क्या कुछ करना पड़ा है, ये सारे लक्षण बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दवा एक व्यक्ति पर, सभी लोगों पर, एक पर अगर वह अनुकूल हुई तो सभी पे हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, देश काल और परिस्थिति भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन क्या इस पर कोई कंप्रिहेंसिव स्टडी हम लोगों के द्वारा कभी की जाती है? हम करते हैं, नहीं हो पाता। और मुझे लगता है संस्थान बनने के बाद हमें अनिवार्य रूप से हर एक फैकल्टी मेंबर के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वह अपने प्रत्येक पेशेंट के प्रत्येक उसको लेकर के दें, हर महीने एक स्टडी पेपर लिखने की आदत डालें, फिर देखें उसमें रिजल्ट क्या है, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में उनके आर्टिकल छपे, फिर इस पर रिसर्च की गतिविधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर अपने पेटेंट की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है संस्थान तब प्रगति करते हुए दिखाई देगा और लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। उस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अवेयरनेस का, पेशेंट में भी अवेयरनेस का भाव, जो मैंने कहा ना कि उतने लोग एक की दवा के लिए, उन बीमारी नहीं लेकिन दवा के लिए फ्री में मिल रही इसलिए लेने के लिए चले गए। बताना पड़ेगा, आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। भाई दवा से नहीं होता है, बहुत बार व्यक्ति के रहन सहन खान पान पर भी बीमारी निर्भर करती है। हम उनको बताएं इसके बारे में, समय पे जगना, समय पे भोजन करना, भोजन की मात्रा भी इस प्रकार से रहे कि वो स्वस्थ लगे ही नहीं, दिखे भी, और साथ साथ उसके अनुरूप आचरण भी वो उसका दिखना चाहिए। हम इसके बारे में भी उसको बता सकते हैं और उस दिशा में उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग पेशेंट को यह भी बता सकते हैं केवल दवा लेने से नहीं होगा। भी अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामान्य, उसमें भी अगर आप उन लोगों को बताएंगे व्यवहारिक जीवन में क्या चीजें हो सकती हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 11 बजे सो के उठेगा और रात्रि को 2 बजे 3 बजे सोएगा, तो आप उसको आरोग्य होने की कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह कठिन ही होगा। उसको हमें समय पे जगने और समय पे सोने की भी आदत डलवानी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अब दिनचर्या ठीक तो करिए पहले अपनी, दवा से कब तक जियोगे। हम उसको इस दिशा में भी प्रेरित करें, सही दिनचर्या हो, आरोग्यता के सबसे पहले लक्षण होंगे। अगर हम इस दिशा में उसको प्रेरित करते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और फिर हॉस्पिटल्स के साथ, सीएचसी के साथ, पीएचसी के साथ, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ इंस्टीट्यूट का आपस में एक कोलैबोरेशन हो, आपस में एक समन्वय हो, एक दूसरे के बारे में हम लोग जोड़ें, टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ें, समय समय पर वहां के चिकित्सकों को यहां भेजें, यहां के विशेषज्ञ वहां जाएं, वहां लोगों को बताएं, वहां के चिकित्सकों के साथ भी अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। आईएमए के साथ भी हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, आखिर वे भी तो कार्य कर रहे हैं, उससे परिणाम आएंगे। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इस सत्र में एडमिशन हुए हैं, 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। आने वाले समय में ये मान के चलिए कि